भाई, कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को साझा करने की आप सभी के साथ। एक ऐसे दौर से गुजर रहा हूँ, मैं भी मेरा परिवार भी, विगत एक लंबे समय से घर में 3 लोग बीमार रहे। लंबा इलाज चला, 2 लोगों की मृत्यु हो गई, तीसरी माता जी हैं तो अभी ठीक नहीं है। आप समझ सकते हो कि 2-3 लोगों का जिस घर में एक लंबे समय तक किसी एमबीबीएस डॉक्टर से इलाज हो तो उस घर की आर्थिक हालत क्या हो सकती है। इलाज हुआ, फिर पिताजी और भैया की एक सीमित समय के अंदर ही डेथ हो गई। एक लंबे समय तक रोज़गार भी नहीं रहा। किराए पर रहते शहर में तो किराया नहीं दे पाए। माताजी, हमारी भाभी जी, हमारी बेटियां, हम तो खैर अविवाहित हैं, गांव में रहते हैं। हम करते कि रात को काम करते हैं भैया, सुबह गांव चले गए। तो आज ऐसा ही हुआ, आर्थिक हालात इतने ख़राब हो गए, घर में आटा नहीं था। तो हमारे शहर, जब हम वहाँ जहाँ से हम पैदल गुजरते हैं, वहाँ आटा की, जहाँ एक अच्छा आटा मिल जाता है, पूरा शहर जानता है, तो हम आटा लेने चले गए भैया। अब उन अंकल जी के हिसाब से हम पहले ग्राहक थे। अब कैसे भी हमने जुटाया था पैसा, कैश था नहीं हमारे पास पेटीएम में पैसे थे। अब 2.5 किलो आटा लिया हमने, क्योंकि उससे ज़्यादा की हमारी सामर्थ्य नहीं थी। हम ऐसे ही कभी 2 किलो, कभी 2.5 किलो ऐसे ही आटा ले जाते हैं घर पर। तो हमने अंकल जी को 100 रुपये पेटीएम करने के लिए उनसे निवेदन किया कि आप अपना स्कैनर दे दीजिए। तो भाई, आप लोगों को मैं क्या बताऊं, अंकल जी ने हमें इतना बेइज्जत किया। बोले भाई, आगे से कभी भी आओ सुबह सुबह तो पैसे लेकर आना। तो मैंने कहा अंकल जी, मैंने आपको जो भी ये 100 रुपये भेजे हैं, क्या ये धन नहीं है, क्या ये पैसे नहीं हैं? तो अंकल जी बोले, मेरा बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हो गया, तो मुझे कुछ मत समझाओ, ठीक है? आगे से मैं कह रहा हूँ, अगर मेरी दुकान पर आओ तो पैसे लेके आना नगद। अब मरता क्या न करता, बगल में दुकानें बंद थी, ठीक है, हमें आटा किसी भी कीमत पर लेकर घर जाना था। तो कहने का मतलब ये रहा कि उन अंकल जी की दुकान थोड़ी ठीक ठाक चलती ही है, ठीक है। तो उन्हें अब ऐसा, मतलब उनकी प्रवृत्ति हो गई है, या उन्हें उतना घमंड हो गया है, उन्होंने सोच लिया है कि भैया ये अगर मेरे पास दोबारा नहीं भी आएगी तो मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी एक ठीक ठाक सेल हो जाती है, ठीक ठाक बिक्री हो जाती है उनकी। तो आज उन अंकल जी के पास से मैं निराश होकर तो गया। पैसा देने के बावजूद भी उनसे ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी। तो मैं सोचने लग गया कि ये अपनी गरीबी का रोना रोऊं, या अपने दर्द को किसके साथ साझा करूं। घर पे किसी को बता नहीं सकता। अगर ये सारी बातें मैं जब घर पर बताऊंगा तो माता जी दुखी होंगी, परिवार में और लोग दुखी होंगे। तो अब मन नहीं मान रहा था। जीवन में कोई है नहीं वैसा, अविवाहित हूँ मैं, शादी नहीं हुई है मेरी। तो सोचा कि आप सभी से ये सारी बातें शेयर करना शुरू करूँ, धीरे धीरे यूट्यूब को एक माध्यम बना लूँ। तो मैंने, आप भी थोड़ा मेरी ये कहानी सुन के आप भी अपनी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये समाज है, कुछ लोग, कुछ दुकानदार, कुछ व्यापारी ऐसा क्यों करते हैं। भाई, पैसे तो मैंने उन्हें दिए थे। अब उस चीज़ को एक बार में बोल सकते थे मेरे को कि बेटा आगे से ख्याल रखना, तो जब भी आओ तो सुबह चाहे भले ही मुझे तुम 10 का नोट दो, नकद कुछ पैसे दे दिया करो। अब दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी मजबूरी थी कि मेरी जेब में जो भी पैसे थे वो खुले थे ही नहीं मेरे, मतलब कैश नहीं था मेरे पास। क्योंकि मुझे आगे भी, मैं पैदल गया, अपने आधे रास्ते पैदल गया, लेकिन वहाँ से भी मेरा गांव काफ़ी दूर पड़ता है। तो मैंने एक ऑटो वाले भैया से निवेदन किया कि भैया, क्या मुझसे मेरा जो किराया बनता है मेरे गांव का, वो आप कैसे भी आप मैनेज कर लो, मोबाइल में ले लो या उसमें ले लो। तो वो, उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से व्यवहार किया मेरे साथ। उन ऑटो वाले भैया ने किराया मुझसे ले लिया
मोबाइल में एक नंबर बता के वो ले लिया भैया। तो मेरे मन में थी कोई बातें, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर ली, क्योंकि मैं बताऊं मेरे पास किसी को अपने अंतर मन की बातें कहने के लिए कोई माध्यम है नहीं। शादी हुई नहीं है, उम्र 40 साल से ज़्यादा है मेरी, ठीक है। कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं, विरोधाभास इतने जीवन में रहे। और हमारा एक मित्र था 2 साल 2.5 साल पहले, वो भी बेचारा कैंसर से ग्रस्त होकर अब इस दुनिया को छोड़ के चला गया, जिससे हम सारी बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों मन में आई तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों से शेयर कर ली है, ठीक है।